वो एक शेर है, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर की रहे न उधर की रहे। महाराष्ट्र की राजनीति के नेता उद्धव ठाकरे इस समय इन्हीं परिस्थितियों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा शोले फिल्म की बसंती की तरह हमेशा पटर पटर करने वाले, ऊल जलूल बयान देने वाले उद्धव ठाकरे इस समय सन्नाटे में न होते। असल में कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन, उससे जो लोगों का जुड़ाव होता है वह विचारधारा के आधार पर होता है। जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने निजी हितों के लिए अपनी विचारधारा से च्युत हो जाता है, अपनी विचारधारा से ऐसे लोगों से भी समझौता कर लेता है जो कि उसकी विचारधारा के विपरीत हो, बस उसी बिंदु से उस व्यक्ति और संगठन का पतन की शुरुआत हो जाती है। ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ। उद्धव ठाकरे, जिनके पिता बाला साहब ठाकरे का एक बहुत ऊंचा दर्जा इस देश में रहा, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था और इतना तक उनका रुतबा था कि मुंबई जैसे शहर में बाला साहब ठाकरे की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। लेकिन उसकी वजह थी कि बाला साहब ठाकरे ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उनकी जो ठोस हिंदुत्व की विचारधारा थी वह आजीवन अपनी विचारधारा पर चले। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि आजीवन कांग्रेस से समझौता नहीं करूँगा, तो उन्होंने अपने जीते जी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे, जिन्होंने महज मुख्यमंत्री पद की लालच में ऐसे ऐसे लोगों से समझौता किया जो कि उनकी धारा के बिल्कुल विपरीत थे। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की लालच में कांग्रेस से समझौता किया, एनसीपी से समझौता किया और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो महाराष्ट्र में घटना हुई, पालघर में साधुओं को नृशंस तरीके से मारा गया और उद्धव ठाकरे उस पर मौन रहे। ऐसा नहीं है कि इस देश का आम जनमानस आपकी कारगुजारियों को देखता नहीं है। आम जनमानस की जो चेतना है वह सब पर नज़र रखती है और मौका आने पर जवाब भी देती है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस समय उद्धव ठाकरे से गठबंधन किया था, उस समय कांग्रेस का लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना बन पाए और उसने उस लक्ष्य को पूरा भी किया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवसेना से अलग हुए और उन्हीं की पार्टी को कोर्ट ने मूल शिवसेना का दर्जा दिया, शिंदे जी को जिस तरह से शिवसेना के कैडर ने साथ दिया, उससे यह बात साबित हो गई कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनसे उनका मूल कैडर हट चुका है। उन्हें जो वोट मिला वह तुष्टीकरण के नाम पर उन मतदाताओं का मिला जो किसी के सगे नहीं हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने उल्लू सीधा करना है और वह ध्रुवीकृत होकर उसी दल को वोट देते हैं जो भाजपा को टक्कर दे रहा हो। इस समय उद्धव ठाकरे की हालत यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। वह इस बात पर तुले हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा की जाए, लेकिन इसके लिए ना तो एनसीपी तैयार है और ना ही कांग्रेस तैयार है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से विलग हो चुके हैं, तो अब इतना आसान भी नहीं है कि वह अपनी मूल विचारधारा में फिर से लौट आए।
और आप विश्वास कीजिए कि शिवसेना का इतना नुकसान उस समय भी नहीं हुआ था जब उनके परिवार के चचेरे भाई राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे, जितना कि नुकसान इस समय हुआ है। अब उद्धव ठाकरे क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, अब मुख्यमंत्री पद उन्हें दोबारा मिल पाता है या नहीं, यह आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव इस बात का निर्णय करेगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की स्थिति, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं, उनकी विरासत का इतना सम्मान इस देश में हुआ, लेकिन उनकी हालत इस समय भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। और यह बिल्कुल सटीक शेर है उन पर कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे।